तो योगी जी से आपका क्या क्या कहना है इसमें, मतलब इस मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए? योगी जी को सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जैसे बुलडोजर आगे कर रहे हैं वैसे इसमें भी बुलडोजर आगे करिए, जांच करा के बुलडोजर आगे कर दीजिए। बुलडोजर आगे करना चाहिए, मतलब उस स्कूल को ढहाना चाहिए इसको का। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, मेरी मौजूदगी इस वक्त आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जहां आज मामला श्रेया तिवारी का बहुत ही उफान पर है, एक बार फिर से गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मामला ये है, अभी तक तो उनकी जेल होने के लिए उनको कहीं न कहीं धरने का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन धरने के बाद कहीं न कहीं जब उनको जेल हुआ तो शायद उनके साथ ऐसा खेल हुआ, शायद कुछ ही चंद दिनों के बाद ही उनको बेल भी हो गया। सबसे ज़्यादा मामला फिर से गरमाने वाला है। तो आइए बात करते हैं भाई लोग, युवा मौजूद है। आज कही जाती है सरकार की सबसे बड़ी मुहिम है और सबसे बड़ा नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या बेटियां जो पढ़ रही है, क्या बेटियां बच रही है? तो सबसे बड़ा सवाल है। आइए हम बात करते हैं, कुछ युवा भाई मौजूद हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? प्रशांत। तो इस वक्त अभी मतलब कहीं न कहीं देश में जो माहौल चल रहा है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में श्रेया तिवारी के मामले में, और मामला सुलझने के बजाय और भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या उस पर कहना चाहेंगे आप? ये मामला ये है कि गिरफ्तारी हुई थी जो 2 मुजरिम हैं, प्रिंसिपल और टीचर की, और कल रिहाई भी हो गई है, कल शायद जी। तो इस पे कहीं ना कहीं है कि मुजरिम को तब तक कम से कम जेल में रखा जाए जब तक पूरा मैटर क्लियर ना हो, जब तक कंफर्म ना हो जाए मामला क्या था। और हाँ तब तक रखा जाए, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं अगर बच्ची सुसाइड की है बिल्कुल तो कुछ स्कूल वालों की स्कूल प्रशासन की कुछ गलती रही होगी, तभी की होगी, कुछ ना कुछ मैटर होगा। मतलब वैसे मरना कौन चाहता है युवा के समय, मतलब इतनी बेहतर हालात में? हाँ, झूठी में तो कोई सुसाइड करेगा नहीं, जरूर उसके ऊपर कोई दबाव बनाया गया था, प्रेशराइज उसको किया गया था। जी। तो क्या मतलब उनके जो मतलब कहीं के आरोपी हैं उनको जेल हुआ था, तो कहीं के मामला उसके पीछे क्या लगता है आपको? मतलब पैसे का दबाव के कारण, शायद पैसे के चलते उनको रिहा कर दिया गया, या फिर अगली जो विपक्ष पार्टी है शायद उनके मुद्दे बेहतर नहीं है, उठा नहीं जा रहा है, फिर क्या कारण लगता है? कहीं ना कहीं देखिए मुद्दा भी नहीं उठाया जा रहा है और मैटर पूरा पैसे का ही है, पैसे से ये मैटर दबाया जा रहा है। आखिर में क्यों रिहाई हो गई जिनकी गिरफ्तारी हुई थी? रिहाई तो नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम तब तक जब तक केस चल रहा है, तब तक उनको रखना चाहिए था जेल में। जी। तो मतलब मामला कहीं न कहीं और भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तकरीबन जब जो धरने चल रहे थे, मामला टूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा था कि जब तक उनको बेहतर तरीके से जितनी उनकी सज़ा होनी चाहिए, अगर उस योग्य सज़ा नहीं मिलती तो धरना चलेगा। तो लेकिन धरना के बाद भी 2-3 दिन रिहाई, तो वैसे मतलब बेल हो गई तो और भी उलझता हुआ नज़र आ रहा है। तो उनके मतलब जो माँ बाप हैं, मम्मी पापा हैं श्रेया तिवारी के, तो उन पर क्या बीत रही होगी इस वक्त और क्या कहना चाहेंगे वो लोग? जी, अब तो वो जिसकी बेटी गई है उसके पे जितना वो दर्द अपना समझ रहा है उतना कोई नहीं समझेगा। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूल होता है कहीं न कहीं बच्चों की भविष्य तय होती है, वहाँ हर एक बच्चों की भविष्य तय होती है, बच्चे की शिक्षा दीक्षा जो लाइफ होती है वहाँ कहीं न कहीं कल्चर वहीं से बदलते हैं। तो अगर स्कूल में इस तरीके की प्रतिक्रियाएँ हो रही है, तो अगर स्कूल वाले भी ऐसे करने लगे घटिया हरकत, और तो उस पर क्या मतलब प्रतिक्रिया आगे की आएगी? देखिए स्कूल जो है कि पढ़ने के लिए, अगर वहाँ पे बच्चा सुसाइड करेगा तो कहीं ना कहीं कोई पेरेंट्स अपने बच्चियों को कोई स्कूल ना भेजे। बिल्कुल। आखिर में उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, आखिर में क्यों सीसीटीवी फोटोज़ को डिलीट किया गया? जी। जो बच्ची अगर एक बच्ची के साथ अगर अन्याय हो रहा है, खासतौर से स्कूल में जहाँ बच्चों का भविष्य तय होता है, तो अगर इस मामले में वहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो शायद आज उतनी बड़ी कैटेगरी के साथ जो बोल जाता है श्रेणियाँ बोली जाती है बेहतर और कहीं के सवर्ण के माध्यम से आते हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा व्यवहार हो रहा है, तो अगर छोटी जातियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मामला सवाल ये भी उठता है, अगर एक बेटी के साथ अगर अन्याय आज नहीं मिल पा रहा तो आने वाले समय और भी किसी के साथ क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या कि कास्ट को नहीं लाना चाहिए, चाहे छोटी कास्ट हो या बड़ी कास्ट, सबको मिलकर यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, पूरे जाति का मुद्दा यहाँ पे रखना चाहिए। नहीं जाति का मुद्दा नहीं, न्याय का मुद्दा, यहाँ पे न्याय का मुद्दा रखना है, और इस मैटर पे किसी को भी राजनीति करने का कोई हक नहीं, क्योंकि राजनीति की जगह नहीं है यहाँ पे। एक बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, जो भी हुआ है उसके साथ। अभी मान लीजिए इससे पहले कई पार्टी आ रही थी सामने, कई छात्र नेता भी आ रहे थे, तो रिहाई के बाद उनका क्या मतलब इस समय जो स्टार्टिंग में सभी लोग, कुछ लोग आते हैं बस अपना प्रचार करने के लिए, फेमस होने के लिए मैटर में आगे आए, फिर उसके बाद सभी लोग शांत हैं, कोई आगे नहीं आ रहा है। प्रशासन में उनको मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा, कहेंगे हम खुद की मतलब बैकग्राउंड जो बेहतर है उसे बनाने के लिए। तो और भी भैया मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। सर जी आपका क्या कहना है इस मामले पर? मेरा ये कहना है कि जो श्रेया तिवारी है उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। जी हाँ, तो बिल्कुल। अगर श्रेया तिवारी को न्याय नहीं मिल रहा तो शायद और भी किसी बहन के साथ हो सकता है, किसी भी घर और मतलब किसी भी परिवार के साथ हो सकता है। अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो मामला अगर इतने में ठंडा पड़ जाएगा तो आने वाले समय में और भी दुखदायी हो सकता है।
जी बिल्कुल। और यहाँ पे सब कुछ मिला जुला के बस मुद्दा पैसों का लग रहा है कि विपक्षी के जो लोग हैं काफ़ी पैसे वाले हैं जी और जो लड़की के माता पिता हैं वो उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जी। तो कहीं ना कहीं पैसे से मामलों को दबाया जा रहा है। अगर पैसे से मामलों को दबाया जा सकता तो संविधान मतलब सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब नियम होता, संविधान मतलब सबके लिए बराबर होता है। तो अगर पैसे से ही अगर देश चलेगा तो शायद जो और भी गरीब तबके के लोग हैं तो उनके लिए संविधान का माने कुछ नहीं रह जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल। अब जिसका अच्छा खासा सोर्स है उसकी सरकार है। जी, हमारे साथ और एक शख्स मौजूद हैं जो युवा ही पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। आइए हम बात करते हैं सर, जो मामला चल रहा है इस समय कहीं न कहीं सोशल मीडिया के दौरान और डिजिटल मीडिया जो है, टीवी मीडिया है, वो यहाँ के मामले को उठाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। तो सोशल ही मीडिया इस समय वायरल कर रही, सारे देश में जाना जा रहा है। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे जो श्रेया तिवारी के साथ हो रहा है? सर मेरी ही नहीं बेटी, किसी की भी बेटी हो, अगर किसी के साथ अगर ये ऐसा हो रहा है बिल्कुल घटना, तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। तो आज कुछ लोग हर एक समाज में ऐसा देखा जाता है, किसी के साथ होता है तो मतलब कुछ लोग बोलने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ लोग सुनने के लिए, कुछ लोग बोलना भी नहीं चाहते। तो क्या ऐसे सिचुएशन में सभी को आगे आना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि ये आजमगढ़ की नहीं पूरे देश की जनता यही बोले, आगे आके खड़ी होए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जांच होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी से यही उम्मीद है कि हम लोग आके यहाँ पे बैठ के देखना चाहिए और सांसद निरहुआ जी से भी यही है कि आके उस बच्ची के साथ न्याय दिलाएं। तो हाँ, सांसद निरहुआ जबकि आजमगढ़ ज़िले के सांसद भाजपा से और कहीं माने जानी क्षेत्र है उनकी, तो उनका कहना रहता कि हम हर वक्त कितनी भी समस्याएं, कितनी भी मुसीबत हो, हर वक्त हम जनता के साथ रहेंगे। तो क्या कभी उन्होंने संज्ञान लिया इस मामले पर? संज्ञान का वो रोड का मामला देख ही नहीं पा रहे हैं आजमगढ़ में देखिए, पुरानी कोतवाली जो है वो रोड आज तक नहीं बन पाया है, आज तक। फिर उसके बाद तकिया वाला रोड है वो भी नहीं बन पाया है, कोट किला वाला रोड है वो भी नहीं बन पा रहा है। तो क्या संज्ञान में लेंगे? उनको यही अच्छा है कि आएँ, जनता को देखें, समझे बुझे, सीरिया जो बच्ची है उसके साथ न्याय दिलाएं बैठ के। तो अगली बार चुनाव में हम लोग उनके साथ रहेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद अब की बीजेपी बाइकाट रहेगी। तो क्या उनको मतलब क्या आपको आजमगढ़ से क्या पूरे देश से बाइकाट बीजेपी होगी? पूरे देश से? तो क्या बीजेपी इसमें संज्ञान नहीं ले रही है? इसलिए कि जब बच्ची के साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग कैसे आगे चल के कोई बच्ची को आगे बढ़ाएंगे? मोदी जी यही कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो जब बेटी यहाँ की सुरक्षित है ही नहीं है, जब संसद यहाँ के आगे आ ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो आपको क्या लगता है, क्या सांसद निरहुआ तक की बात गई नहीं होगी उनके कार्यों तक, या फिर अभी तक उनको मामला समझ में नहीं आया कि इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके दुखों में सांत्वना देने नहीं आए? तो उनको आगे आना चाहिए ना, यही चीज़ आगे आना चाहिए। बच्ची जो है उनके परिवार से मिलना चाहिए और फिर जो चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे भी जाना चाहिए और बच्ची को जांच करा के SIT टीम बुला के जांच करा के उनको न्याय दिलाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे उन्हीं का नहीं वो है, यहाँ पे समाजवादी भी है, उनको भी शिवपाल सिंह आए थे, शिवपाल सिंह यादव, उनको भी जाना चाहिए था सिरिया परिवार के घर पे सब जगह जाना चाहिए था। जी। और जो रिहाई हो गई है, कहीं न कहीं 2 मुजरिम पाए जा रहे हैं, तो उनकी रिहाई हो चुकी है, तो उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी रिहाई हो गई है तो इसे कोर्ट मामला समझेगा, लेकिन फिर से जांच होके उनके आगे कार्रवाई करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक भाई से और बात करना चाहेंगे। सर जी, आप इस मामले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी, इसमें तो राजनीति का कोई मैटर ही नहीं है। जी बिल्कुल। ये एजुकेशन का मैटर है, इधर राजनीति का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि शिक्षा बराबर होती है हर एक वर्गों के लिए, हर एक देश के हर एक नागरिकों के लिए। तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा, मतलब इसमें राजनीति जो आगे आए, मतलब जिन्होंने मामले को उठाया और राजनीति के कारण आए, या फिर रियल में उनके दुखों में सांत्वना देने के लिए आया, कि क्या लगता है आपको? इसमें तो देखा जाए तो जो भी है, पहले बहुत लोगों ने मुद्दा उठाया बट अब शांत हो गए हैं। अब शांत हो गया है। जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उसे न्याय मिलना चाहिए? न्याय तो मिलना चाहिए। अगर आज न्याय नहीं मिला, कल को किसी और के साथ हो, कल हमारे भी बहन या बेटी के साथ भी हो सकता है जी। तो इस पे न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो श्रेया तिवारी के माँ बाप का कहना है कि अगर इस तरीके से मतलब अगर हमारी बच्ची के साथ हो रहा, अगर सबसे ज़्यादा उनको अगर अपेक्षा है तो जो युवा लोग हैं और आजमगढ़ की जो पब्लिक है, युवा पार्टी है, तो उनसे है। लेकिन अगर युवा आगे नहीं आएंगे तो सभी युवाओं को एकजुट होना चाहिए इस मामले में, कि अलग अलग मतलब हर एक मामलों में अलग अलग होना चाहिए? नहीं, इस मामले में सबको एक साथ होना चाहिए। एक साथ होना चाहिए जी। इसमें राजनीति का कोई मैटर ही नहीं है। बिल्कुल। इस मामले में सबको साथ होना चाहिए, क्योंकि सबकी माँ
माँ और बहन बेटियाँ हैं। बहन बेटियाँ। जी जी, थैंक यू। आप क्या कहना चाहिए? इसमें राजनीति की बात नहीं है, इसमें राजनीति का क्या है, सबको आगे आना चाहिए, चाहे किसी पार्टी से हो, सपा बसपा या भाजपा, कोई या कांग्रेस, किसी का ये कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही है कि बच्ची को न्याय मिलनी चाहिए। बच्चों को न्याय मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मामला किसी भी घर के साथ, किसी भी परिवार के साथ, किसी बहन बेटियों के साथ हो किसी सकता के साथ हो सकता है, ऐसी घटना घट सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होके अपने जो दोषी है उसको कार्रवाई करनी। तो योगी जी से आप क्या क्या कहना है इसमें, मतलब इस मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए? योगी जी को सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जैसे बुलडोजर आगे कर रहे हैं वैसे इसमें भी बुलडोजर आगे करिए, जांच करा के बुलडोजर आगे कर दीजिए। बुलडोजर आगे करना चाहिए, मतलब उस स्कूल को ढहाना चाहिए। स्कूल को ढाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर वो गलत है, जी, जो टीचर हैं और फिर गलत हैं, तो उनको क्या गलत है? तो गलत है, क्या करना चाहिए? गलत है तो स्कूल को बंद करना चाहिए। स्कूल बंद करना चाहिए, कहीं के बुलडोजर। स्कूल को सीज कर देना चाहिए उसको, जैसे इतनी टाइम सरकार एक्शन में है, हर जगह एक्शन ले रही है, वैसे ये भी काम करे, उसको न्याय दिलाए और अच्छा से अच्छा यहाँ पे स्कूल आजमगढ़ में चिल्ड्रन कॉलेज का नाम है, अच्छे से अच्छे चले स्कूल, और हम लोग यही चाहते हैं कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनकी प्रतिक्रिया देखा, और जैसा भी रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।